आपके पास भी पमेलियन डॉग है और आप उसे एक अग्रेसिव डॉग बनाना चाहते हैं, पमेलियन डॉग को गार्ड डॉग बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर वो आप अपने फॉलो करते हैं अपने डॉग के ऊपर, तो 1 वीक के अंदर, जी हाँ 1 हफ्ते के अंदर, आपका जो पमेलियन जो सबसे फ्रेंडली बिहेव करता है, सबसे घुल मिल जाता है, कोई भी आता है पूंछ हिलाने लगता है, ऐसा बिहेव करता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन जाएगा। किसी से भी पूंछ हिलाने को छोड़ो, कोई अगर प्यार से बोलेगा भी तो वो ऐसा बार करेगा, ऐसा बार करेगा कि सामने वाला उसे टच करने में भी घबराएगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है और ये मैंने फॉलो किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो भी मैं बताऊँगा उसे आप फॉलो करके देखिए और 1 हफ्ते के बाद खुद रिजल्ट आपके आगे रहेगा और आप खुद आके इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि जी हाँ, आपने जो बताया था वो सही था। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों के अंदर मिथ होती है कि पमेलियन डॉग जो होता है वो फ्रेंडली डॉग है, मतलब फैमिली के लिए है, तो वो अग्रेसिव कभी नहीं बन सकता। लेकिन ये चीज़ गलत है, आपके ऊपर होता है, आप उसे जैसे ट्रेनिंग देंगे, आप उसे जैसे ट्रेन करेंगे, एक डॉग जैसे ट्रेंड होगा वैसे वो रिजल्ट देगा। तो पमेलियन हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे पिटबुल हो, आप किसी को भी अग्रेसिव बना सकते हैं। वो पमेलियन पैदा होते ही ये नहीं बन के आता है कि ये फैमिली डॉग है, वो ऐसे सिचुएशन में हैंडल हो जाता है, ऐसे उसका वातावरण मिलता है आसपास का कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। तो मैं जो पॉइंट बताऊंगा, अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन करिए 1 हफ्ते के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं बता रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अगर वो पॉइंट्स आप फॉलो करते तो आपका पमेलियन डॉग अग्रेसिव डॉग बनेगा, एक गार्ड डॉग बनेगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है और कोशिश ये करिए कि फैमिली के जितने मेंबर हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप उसे किसी और तरह ट्रेन करें, मतलब आपका कमांड करने का तरीका अलग है, आप उसे अलग तरीके से ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली, और आपकी माता जी हैं वो किसी और तरीके से ट्रेन कर रही, आपके घर में ब्रदर सिस्टर या फिर फादर जितने भी जो भी हैं वो उसे किसी और तरह ट्रेन करें, तो वो क्या है, उसको हिंदी भाषा नहीं आती, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो इशारों की और इमोशन की भाषा समझता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ट्रेन आप ही करिए 1 हफ्ते तक, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह करिए, एक इतना सा भी आप चेंज ना करिएगा और आप देखेंगे आपका पमेलियन डॉग भी अग्रेसिव डॉग बन चुका होगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं पहले पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपने डॉग को किसी को नहीं मिलवाना है। जी हाँ, आप सपोज करिए आपका डॉग अभी प्रेजेंट टाइम में 2 साल का हो गया या फिर 1 साल का है या फिर आपका भी पपी एज में है, तो ये पपी एज और एडल्ट डॉग दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर एडल्ट डॉग है, अभी तक आप मिला रहे थे, अब स्टॉप कर दीजिए, आपको किसी से भी नहीं मिलाना है। आपको पपी एज में है, अब पपी एज में सपोज करिए है, मोहल्ले के आगे आपके पास पपी है, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, थोड़ा सा टच करने को दीजिए, मिलवाइए, तो आप मिलवाएंगे उसको फ्रेंडली। अब उसको तो नहीं पता है ना कि आप, वो तो सोच रहा है वो भी आपके फैमिली के हैं, तो वो आपको जितना प्रोटेक्ट करेगा, आपसे जिस तरह हिले मिलेगा वैसे दूसरों से भी मिलेगा, और इसी तरह आप नंबर ऑफ टाइम बढ़ाते जाएंगे तो उसे लगेगा पूरी दुनिया ही, पूरा मोहल्ला ही हमारा अपना है, तो सबसे मिलेगा। ऐसा नहीं करना है, तो आपको उसे किसी से भी मिलवाना नहीं है। अगर आपका एडल्ट डॉग है, अभी तक आप मिला रहे थे, अब क्या करें, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, अभी से आज से ये फॉलो करिए और 1 हफ्ते तक, जब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, आपको अपने डॉग को अग्रेसिव डॉग बनाना है, तो 1 हफ्ते तक जैसा मैं बोलूँगा वैसा करिए और आप खुद कमेंट करेंगे इस वीडियो में कि आप सही कह रहे थे। तो फर्स्ट कंडीशन यही है, किसी से भी नहीं मिलाना है, किसी से भी नहीं मिलाना है। अब सेकंड टिप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड चीज़ वो है कि सपोज करिए आप टहलाने जा रहे हो उसे, तो टहलाना उस टाइम पे है जब पॉपुलेशन कम हो। आप 10 बजे के बाद रात में टहला सकते हैं या फिर सुबह 5 बजे के पहले टहला सकते हैं। ऐसे टाइम में पॉपुलेशन कम होती, आने जाने वाले लोग कम होते, तो आपका जो डॉग है, आपका जो पमेलियन डॉग है, वो लोगों को नहीं देखेगा। जब लोगों को नहीं देखेगा तो लोगों की शक्ल नहीं आएगी उसके फेस पे, वो मिलने की कोशिश नहीं करेगा। 1 हफ्ते तक ऐसा करिए और जैसे पॉटी कर ले वैसे आपको तुरंत अंदर कर लेना है।
अगर ऐसा आप करते हैं तो आप 100% अपने डॉग को अग्रेसिव डॉग बना लेंगे। थर्ड टिप की तरफ चलते हैं। थर्ड टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने डॉग को बांध के रखना है। जी हाँ, बांध के रखने का मतलब है कि हर टाइम नहीं बांधना है। आप जब से उसे खेल रहे हैं, टहलाने गए हैं, तब तो बांधना ही है। बाहर खेल रहे हैं तो खोल देना है। बाकी जितना टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बांध के रखिए। बांध के रखने से क्या होगा, वो जब इधर उधर भागेगा नहीं ना, तो एक जगह बैठा रहेगा। बैठे रहेगा तो उसका एक तरह से एक्टिविटी जो एक्टिव है वो, आप देख लीजिए, एक तरह से काम आप कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना। आपको एक जगह रख खड़ा कर दिया जाए या फिर बैठा दिया जाए, लेटा दिया, आपकी एनर्जी बूस्ट रहेगी। अब उसके बाद जब आप उसको खोलेंगे, खेलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खेलेगा, कूदेगा, बार करेगा। अब बार करने की बात आती है। जितना ज़्यादा वो बार करेगा उतना ज़्यादा आपको उसे बार करवाना है। और बांध के रखेंगे तो इससे क्या होगा, वो और बार करेगा। 1 हफ्ते तक आपके दिल में पत्थर रख लेना है और उसको बांध के रखना है। खेलने के टाइम खाली 1-2 घंटा जितना भी आप खिला रहे हैं, आप उसे खोलिए, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से बांध दीजिए और सोने के टाइम खोल दीजिएगा। जब वो सो जाए तब, जब वो नींद में आ जाए, पूरी तरह से सो जाए, आधा घंटा हो गया सोते हुए, तब आप खोलिएगा। मतलब अभी जग रहा है सोने की, अभी सोया भी नहीं पूरी तरह से, आपने खोल दिया तो वो फिर खेलने लगेगा, क्योंकि वो पूरा टाइम से बंधा हुआ है। तो आपको बांध के रखना है। थर्ड, फोर्थ, जितने भी टिप्स मैं बता रहा हूँ उन सब में आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट टिप क्या है वो देखिए, आप उसे उस जगह पे बांध के रखिए जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर को ही वो देखे। जी हाँ, और कोई को ना देखे। आसपास के जितने भी लोग हैं, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, बांध के रखने को कहा तो गेट के बाहर बांध दिए, तो सबसे मिल रहा है, सबको देख रहा है, भले नहीं मिल रहा लेकिन देख तो रहा है। देखना भी नहीं, कोई और इंसान की शक्ल उसको नहीं देखनी है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। कोशिश करिए कम से कम लोग देखे, वो भी जब टहलाने जा रहे तब। तो बांध के ऐसी जगह रखिए जहाँ आपके फैमिली मेम्बर आए। अब उसको खाना देना है। अब खाना देने का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। सुबह 8 बजे, उसके बाद 10 बजे, उसके बाद 12 बजे या 1 बजे, उसके बाद इधर शाम को 5 बजे, 10 बजे, जितने भी देर है टाइम प्रॉपर एक टाइम में रखिए। और खाने के टाइम उसे तुरंत ना दीजिए। उसकी फेवरेट चीज़ है तो अब वो बार करेगा कि लाओ खाना लाओ, तो उसको थोड़ा सा बार करवाना है, उसके बाद देना है। अब इसके बाद की टिप क्या है, अब आपका डॉग क्या खिला रहे मान लीजिए, अब खिलाने के टाइम कोई कपड़ा ले लेना है, कोई कपड़ा ले उसके मुंह की तरफ करना है। जब मुंह की तरफ करेंगे तो उसको पकड़ेगा। अब कपड़े को पकड़ा तो अब आपको खींचना है, तो आप खींचेंगे इधर उधर, वो भी खींचेगा। तो ऐसे आपको एकदम तेज से नहीं खींचना, उसके दांत में लग जाए, खींचना है बस, इसकी ग्रिप मजबूत कर रहे हैं। और जब ऐसे करेंगे ना तो फिर वो क्या करेगा, वो इस खींचने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अग्रेसिव बनने के लिए। आपको अग्रेसिव बनाना है ना तो वो ऐसा ही करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या अग्रेसिव ज़्यादातर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिएगा। इसी के साथ मैं जो जो पॉइंट्स बताया हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपका डॉग भी एक अग्रेसिव डॉग बनेगा, पमेलियन डॉग भी अग्रेसिव डॉग बनेगा। ये समझ लीजिए, ये टिप फॉलो करते हैं तो मोहल्ले के लोग यकीन नहीं करेंगे आपके पास पमेलियन है और इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि घर के अंदर कोई कदम रखने से भी डरेगा। जी हाँ, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, विदिन 1 आवर मैं रिप्लाई दूंगा।